5 लाख अहादीस का जो निचोड़ है 4 या 5 अहादीस, यानी कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक 4 अहादीस हैं और इमाम साहब के नज़दीक 5 अहादीस हैं। तो उनमें से 4 अहादीस हमने बयान की हैं। तो आज 5वीं हदीस पाक जो है ये भी बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, किताबुल ईमान, और बाब जो है वो मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, इस बाब के तहत जो है इमाम बुखारी लेके आए। बाब इमाम बुखारी ने ये बांधा। तो हदीस पाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही वल मुहाजिरु मन हाजरा मा नहल्लाहु औ कमा क़ाल। फरमाया कि कामिल मोमिन या कामिल मुसलमान वो है कि जो जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, और मुहाजिर वो है कि जो उसे छोड़ दे कि जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। तो ये हदीस पाक है, 5वीं हदीस पाक, जो 5 लाख अहादीस का निचोड़ में से 5वीं हदीस पाक है। 5 हदीस हैं तो उनमें से 5वीं हदीस पाक ये है। तो इसमें ये जो फरमाया गया ये यकीनन बड़ी ही अहमियत का हामिल है कि आज हम एक दूसरे के दस्तों गिरबां हैं, भाई भाई का गला काट रहा है, और इस पुरफितन दौर में इस हदीस पाक पे अमल करने की बड़ी सख्त और अशद ज़रूरत है, क्योंकि इस्लाम का मजाज मलाने का है। इस्लाम जो है वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है। और फरमाया गया कल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो जब मुसलमान मुसलमान का भाई है तो फिर देखें ना कि उसने इस्लाम ने हमें किस्सा खूबसूरत निज़ाम दिया है। तो फरमाया कि कामिल मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। इसमें एक तो हाथ का जिक्र किया गया कि हाथ से किसी को इज़ा नहीं देनी, तो साथ ही फरमाया गया कि ज़ुबान से भी किसी को इज़ा और तकलीफ़ नहीं देनी। चूँकि बाज़ औक़ात हमारा होता ये है कि हम कोई हमसे ज़्यादा कवि है, या वैसे हम किसी से हाथ किसी पे नहीं उठाते या हाथ से किसी को तकलीफ़ तो नहीं देते, लेकिन हमारे जो निकलने वाले अल्फाज हैं ज़ुबान से, जो ज़ुबान से हम अल्फाज अदा कर रहे होते हैं, वो बाज़ औक़ात तो ग़ीबत की सूरत में होते हैं, चुगली की सूरत में होते हैं, हसद की सूरत में होते हैं, या सामने किसी के हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जो उसके सीने को छलनी करके रख देते हैं, या उसके दिल पे तीर की तरह लगते हैं। तो इस्लाम ने इससे भी मना फरमाया है, बल्कि इसकी भी हौसला शिकनी फरमाई है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने वाली शान का मफ़हूम जो है कि फरमाया कि कामिल मोमिन या कामिल मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान दोनों से ही मुसलमान महफूज रहें। तो आप देखें कि हमें फिर इस पे कितना गौर करना चाहिए कि आज हमारी ज़ुबान जब भी खुलती है तो किसी के ख़िलाफ़, किसी का हसद, किसी का बुग़्ज़, किसी का कीना जो है हमारी ज़ुबान पे होता है। हालांकि इस्लाम ने तो हमें ये मजाज नहीं दिया, ये सोच नहीं दी, बल्कि इस्लाम ने तो हमें भाईचारे का दर्स दिया है। तो इसलिए हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को मानने वाले हैं, तो फिर हमें हमारा मजाज भी तो दीन के मुताबिक होना चाहिए। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो है वो हमारी ज़ुबान से जो भी अल्फाज निकलें तो वो अल्फाज शुस्ता होने चाहिए। वो जो निकलने वाले अल्फाज हैं उनसे मोहब्बत की खुशबू आनी चाहिए, उल्फत की खुशबू आनी चाहिए। जो हमारी ज़ुबान से अल्फाज अदा हो रहे हैं वो किसी को जोड़ने के काम आने चाहिए, वो किसी की खैरखाही करने के काम आने चाहिए। वो जो निकलने वाले अल्फाज हैं वो अल्लाह और अल्लाह के महबूब के ज़िक्र में निकलने वाले हों। वो जो हमारी ज़ुबान से निकले वो ज़ाया जाने के लिए ना हो, बल्कि एक एक लफ्ज़ हमारा कीमती है। तो जब भी हमारी ज़ुबान खुले तो इससे वही अल्फाज निकलें कि जो अल्लाह और अल्लाह के महबूब के फ़रामीन के मुताबिक हो, उनकी तालीमात के मुताबिक हो। तो इसलिए कोशिश हमें ये करनी चाहिए
कि हमारी हाथ से भी दूसरे मुसलमान महफूज रहें और हमारी ज़ुबान से भी दूसरे मुसलमान महफूज रहें।